गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। आज हम समास का जो आखिरी बिंदु है अपना बहुव्रीहि समास, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम देखें कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पदों की प्रधानता के आधार पर हमने समास देखे थे कि जिस तरह से अव्ययभावी समास का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा द्वंद्व समास उभय पद प्रधान होता है, उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। उसी प्रकार से हम पदों की प्रधानता के आधार पर देखें तो इस समास में कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती, अर्थात कोई तीसरा या अन्य अर्थ ही लिया जाता है। पहली विशेषता यही है कि इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, यानी इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा ही अर्थ लिया जाता है। दूसरी इसकी डेफिनेशन में हम देखें, इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा किसी अन्य पद की प्रधानता रहती है। सामान्य पद साधारणतः जो अर्थ लिया जाता है वो अर्थ में लिया जाकर यहाँ किसी तीसरे या अन्य पद की प्रधानता होती है, यहाँ कोई तीसरा ही अर्थ लिया जाता है। तीसरी बात है, किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण अथवा किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है वहाँ बहुव्रीहि समास माना जाता है। यानी परंपरा के कारण, किसी रूढ़ि के कारण कोई अर्थ, किसी शब्द का अर्थ रूढ़ हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक शब्द ले हम लंबोदर, एक शब्द लिया हमने लंबोदर, इस शब्द का रूढ़ अर्थ हो गया श्री गणेश में, जिसका सामान्य अर्थ होता है जिसका लंबा पेट है। एक सामान्य अर्थ होता है परंतु उसका रूढ़ अर्थ क्या हो गया, श्री गणेश। इसी प्रकार पंकज, पंकज का सामान्य अर्थ होता है पंक यानी होता है कीचड़, जय यानी जन्म लेना, कि जो कीचड़ में पैदा होता है, परंतु उसका रूढ़ अर्थ कमल हो गया, उसका रूढ़ अर्थ कमल हो गया, जबकि इसका सामान्य अर्थ होता है कीचड़ में पैदा होने वाला। तो जहाँ किसी परंपरा या किसी रूढ़ि के कारण शब्द का अर्थ रूढ़ हो जाता है, उसी के लिए उस शब्द का अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अगला है विग्रह करने पर। विग्रह करने पर वाला, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चार बातें इसमें मुख्य हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पदों की प्रधानता के आधार पर देखें तो इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। बाकी समास हमने पढ़े, उसमें कोई न कोई पद प्रधान था, परंतु इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। एक ऐसा समास भी हमने पढ़ा जिसमें दोनों पद प्रधान थे, उसे उभय पद प्रधान समास कहते हैं, द्वंद्व समास। परंतु इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा, इस सामान्य पद सामान्य अर्थ है उसकी अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। सीधा सीधा लोक प्रचलित अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि कोई तीसरा ही अन्य अर्थ, रूढ़ अर्थ लिया जाता है। नंबर 3 बात, किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण अथवा किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है, यानी कोई ऐसी परंपरा रही हो, कोई ऐसी रूढ़ि रही हो जिसके कारण उस पद का अर्थ किसी एक ही शब्द के रूप में लिया जाता है, वहाँ बहुव्रीहि समास माना जाता है। नंबर 4 बात, विग्रह करने पर वाला, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, पहला शब्द लिखा हमने गजानन। गजानन, गज यानी होता है हाथी, आनन यानी होता है मुख, तो हाथी के समान मुख वाला इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अर्थात वह, बात कर रहे थे जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द जोड़ देते हैं तो ये जिसका है, वह, जिसका आनन, आनन यानी मुख, गज जैसा है, हाथी जैसा है। इसका एक लोक प्रचलित रूढ़िवादी परंपरा के कारण इसका एक लोक प्रचलित कोई तीसरा अन्य अर्थ हो गया गणेश। इसलिए यहाँ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा यहाँ, बहुव्रीहि समास। दूसरा उदाहरण, चतुरानन। चतुरानन, वह जिसके चतुर, चतुर यानी चार, चतुर चार आनन हैं, जिसके 4 मुख हैं, वह होगा ब्रह्मा। क्या होगा, ब्रह्मा। ये रूढ़ि या परंपरा के कारण इसका अर्थ ब्रह्मा के रूप में
लिया जाता है। हमने पढ़ा था जिसका, जिसकी, जिसके, वाला आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं, तो यहाँ भी जिसके शब्द जुड़ा है। अगला है पंचानन, वह जिसके 5 आनन हैं, 5 मुख हैं, वो क्या होगा? शिव। यहाँ भी क्या आया? जिसके 5 आनन हैं, शिव। अगला है सुग्रीव, सुग्रीव, सु यानी होता है अच्छी या सुंदर, ग्रीवा यानी होती है गर्दन, वह जिसकी, हमने क्या पढ़ा था? जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग्रीवा यानी होती है गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर है। अब एक सामान्य व्यक्ति की भी गर्दन सुंदर हो सकती है, परंतु यहाँ रूढ़ या परंपरा के कारण इसका एक विशिष्ट अर्थ, रूढ़ या परंपरा के कारण इसका एक विशिष्ट अर्थ लिया जाता है वानर राज के रूप में। किसके रूप में? वानर राज के रूप में। अगला है दशानन, वह जिसके 10 आनन हैं, 10 मुख हैं, वो क्या होगा? रावण। रूढ़ी या परंपरा के कारण है। मनोज, वह जो मन में उत्पन्न होता है या जन्म लेता है, उसे हम क्या कहेंगे? कामदेव। मन में इच्छाएं उत्पन्न होते हैं, इसके लिए एक विशिष्ट अर्थ हो गया प्रेम का देवता कामदेव। मनोज, मन में उत्पन्न होने वाला। वीणा पाणी, वीणा है जिसके पानी में, पानी यानी होता है हाथ में, वीणा है जिसके हाथ में। अब वीणा को तो कोई सामान्य व्यक्ति भी हाथ में ले सकता है, तो उसके लिए सामान्य लोक प्रचलित अर्थ भी हो सकता है, परंतु यहाँ इसके लिए एक लोक प्रचलित अर्थ है सरस्वती के रूप में। तो यहाँ भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। अगला त्रिनेत्री, वह जिसके 3 नेत्र हैं, वह जिसके 3 नेत्र हैं, क्या होगा? शिव। जिसके 3 नेत्र हैं, लोक प्रचलित अर्थ, रूढ़ अर्थ शिव के रूप में होगा। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, इसका सामान्य अर्थ भी हो सकता है, परंतु रूढ़ी के कारण एक लंबे पेट वाले के रूप में श्री गणेश का ही अर्थ लिया जाता है। गोपाल, गायों का पालन करने वाला, जबकि सामान्य व्यक्ति भी गायों का पालन करते हैं, परंतु इसके लिए भी किसी रूढ़ी या परंपरा के कारण इसी का अर्थ क्या लिया जाता है? श्री कृष्ण के रूप में लिया जाता है। अन्य उदाहरण हम देखें, जैसे चंद्रचूड़, चंद्रमा है जिसके चूड़ पर क्या होगा? किसके सिर पर है चंद्रमा? हमारे सिर पे भी होता है, परंतु किसके सिर पर? शिव के रूप में लोक प्रचलित या रूढ़ अर्थ लिया जाता है। इसी प्रकार पद्मासना, पद्मासना, पद्म यानी कमल, कमल ही है जिसका आसन, कमल ही है जिसका आसन। तो कमल ही है जिसका आसन के रूप में अर्थ कौन सा अर्थ लिया जाएगा? सरस्वती या धन की देवी लक्ष्मी। सरस्वती या धन की देवी लक्ष्मी का रूढ़ अर्थ क्या होगा? पद्मासना। क्या होगा? पद्मासना। इसी प्रकार वज्रपाणी, वह जिसके पानी में वज्र है, वह जिसके पानी में वज्र क्या हो जाएगा? इंद्र। शूलपाणी, वह जिसके पानी में शूल है, क्या हो जाएगा? शिव। आशुतोष, वह जो शीघ्र प्रसन्न होता है, क्या हो जाएगा? शिव। इसी प्रकार युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला महान योद्धा किसके रूढ़ अर्थ के रूप में लिया जाता है? धर्मराज के रूप में। किसके रूप में? धर्मराज के रूप में। धन्यवाद। आज अपना ये जो समास का टॉपिक था वो पूर्ण हुआ। अगली कालांश में हम वाक्य का नया टॉपिक शुरू करेंगे।